सीएम थे 15 साल, विपक्ष में दूसरी की सरकार थी, काम कर रहे थे ना। काम करने का जज्बा होना चाहिए। ने कहा कि आज जो अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जाके पीछे खड़े होते थे, मोदी को आना क्यों नहीं चाहिए, यही क्वेश्चन मैं अगर किसी से करूं तो उनका क्या कारण है नहीं आने का। दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे बात करने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी क्या तीसरी बार लगातार जीत हासिल करेंगे या फिर राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन वापसी करेगी। दोस्तों ये तमाम सवाल है, सभी सवालों का जवाब लेने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। सर 2024 के इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? 2024 के इलेक्शन अब देखिए बहुत बढ़िया ही होगा इलेक्शन, क्योंकि पब्लिक जो देख रही है धरातल पे, तो वही आज है जो क्या देख रही है पब्लिक, जो एक मार्केट है, समझे ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। मार्केट में क्या दिख रहा है? मार्केट में मोदी जी नजर आ रहे हैं सबको, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर। एक प्राइम मिनिस्टर का होना एक बड़ा पब्लिक के लिए बहुत बड़ा मैसेज होता है। ठीक है, स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्टेट के कई मुद्दे होते हैं, हो सकता है कोई किसी को चाहने वाला होता है, कोई किसी के घर का हो या कोई कामयाब होता है, तो ये तो मुद्दे चलते रहेंगे। और थोड़ा बहुत विपक्ष भी आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे आने वाले लिए प्रधानमंत्री जो आज हमारे एक नेशनल पोजीशन क्या है, इंटरनेशनल पोजीशन है, तो ये सब कुछ पब्लिक के दिमाग में आ चुकी है आज की तारीख में। फिर दूसरी बात है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी विपक्ष में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो भी पब्लिक के बाद में कि आज क्या क्या दिखाई दे रहा है धरातल पे, तो वो धरातल सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 24 में एक प्रधानमंत्री के अलावा हमें कोई मुद्दा विपक्ष में कोई नजर आता ही नहीं है। मोदी के अलावा कौन आ रहा है नजर? विपक्ष बताइए क्या है कि मोदी को लोग चुनते जा रहे हैं लगातार तीसरी बार भी। इसलिए ना मैंने कहा कि आज जो अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जाते पीछे खड़े होते थे, और वही कांग्रेस के लोग भी थे जो 45 जो है एमपी लोगों ने कांग्रेस के अब वहाँ पे व्हाइट हाउस में लेटर भेजा था कि प्रधानमंत्री मोदी को मत बुलाना। समझे ना, आज वो मोदी के लिए रेड कार्पेट कैसे बिछाया जाता है। आज वही वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, मिस्टर मोदी आर यू किंग्स ऑफ वर्ल्ड, तो इससे ज्यादा क्या होगा। तो और हमें क्या चाहिए? आज अगर एक प्राइम मिनिस्टर या तुम्हारे जहाँ पे भी अगर एक जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर घर के फादर की इज्जत सारी जगह पे हो रही है तो वहाँ की जो फैमिली वो तो खुश होगी ना। तो ऐसे हमारे देश के राजा की इज्जत कहाँ जहाँ भी रेपुटेशन जा रही है तो वो भी हमारे लिए अच्छी एक बहुत बड़ी खुश है। तो आज वही है, उनके राज में बम पटाखे, पहले कांग्रेस के राज में बम पटाखे खूब चलते थे, बिगड़ दिवाली के भी चलते थे। आज कम से कम कई मजे से चल तो रहे हैं ना आराम से, कोई रह तो नहीं रहा मुझसे परेशान हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो वही चीज़ है आज जो हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, पब्लिक सब समझ रही है। हम बेशक चाहे यहाँ पे मीडिया में आके कुछ बोल दिया या कुछ है, मगर पब्लिक आज की साइलेंस ज्यादा है, सबसे ज्यादा। पिछली तरफ मतलब एक तरफ लोग कहते हैं कि महंगाई भी बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई क्या नहीं, देखो रोजगार आज इसको वो मिलेगा कि जो काबिलियत हो रखता होगा, कहीं ना कहीं पे रोजगार के साधन बहुत है, मगर आदमी के अंदर एक सवाल उठता है सर, एक मिनट मेरा सवाल फिर उठता है कि इससे पहले काबिलियत था लोगों के अंदर, जब भाजपा आती है तो काबिलियत नहीं होता है। ये भाजपा के काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है। अगर आज मैं किसी को अपॉइंटमेंट करता हूँ और उसके अंदर काबिलियत नहीं है, मैं कहता हूँ एक लेटर लिखना है, वो लेटर के लिखने की इच्छा नहीं है, तो वो कहाँ से होगा मामला। तो किसी को होना चाहिए, काबिलियत के ऊपर है। पहले हो गया, पैसा दिया लिया कर गया, हो गया था। पोजीशन वाले हमेशा कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आती है बीजेपी गवर्नमेंट में। नहीं आ रही, इतनी वैकेंसी आई है। नोएडा क्या है आज हब बन चुका है सब चीज से। आप जैसे यंग ब्लड भी आज जैसे आप यंग के ब्लड में कोई 22 लाख का पैकेज लेता था, बताइए आपका आज 22 लाख के 10 लाख के 15 लाख के पैकेज ले रहे हैं बच्चे। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, सरकारी का सबको, अगर सरकारी सारे हो जाएंगे तो इनकम टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा, उसका भी तो जवाब चाहिए हमको। अगर सारे सरकारी हो जाएंगे फिर काम क्या? सरकारी नौकरी में ये सबको बढ़िया है कि 12 बजे जाऊँ, 4 बजे छुट्टी करके आ जाऊँ और तनख्वाह घर बैठे मिल जाए, फिर नीचे से भी लाऊं, बाई से भी दाई से भी, तो वो चीज़ सरकारी में है। मगर जो सरकार है अब वो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं करेगी। सरकार वो इंटेलिजेंट पर्सन दे रही है कि जो देश में तरक्की का हाथ कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो वो ठीक है सर। सर क्या लग रहा है 24 से पीएम मोदी वापसी करेंगे? वापसी क्या 14 में देख लो, 24 में बम्पर जीत के साथ आने वाले, और इंडिया अलायंस विपक्ष के तो होश उड़ जाएंगे कि इतनी नंबर की सीट से वो आएंगे। क्योंकि देखो एक ऐसा बोला जाएगा मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जैसे अमेजोन पे सब बिकता है, तो मोदी ने विश्व फलक पर G20 देख लो आप, देखो चीन भी। सर मेरा एक सवाल आपसे कि लगातार प्रधानमंत्री तीसरी बार शायद प्रधानमंत्री बन जाए पीएम मोदी, आखिर लोग बनने ही वाले, पर अभी तक तो चुनाव तो हुआ नहीं ना। नहीं वो तो जनता जनार्दन ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ठीक है, आप बीजेपी समर्थक है, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल वो दो राय नहीं के समर्थक या मोदी के अंधभक्त नहीं है, हम तो फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट की बात करते तो इलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ तो देखो सबने गारंटी दी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में, तो जो वहाँ के सीएम रह चुके तो उनकी गारंटी के आगे ये मोदी की गारंटी क्यों चल पाई? तो कारण होगा ना, कमलनाथ का कमल नहीं खुला मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत का कुछ नहीं हुआ,
ये वो झारखंड में भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तो भी उनकी नहीं चल पाई। तो मोदी की गारंटी आ गई, सबकी गारंटी। छत्तीसगढ़ में हाँ, पीएम हो गए। तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मोदी जी काम करते हैं ना। देखो, मोदी से कोई अल्टरनेटिव दूसरा हो तो मेरे को बता दो, विपक्ष में हो या कोई जगह। मोदी के बाद एक ही कोई अल्टरनेटिव है तो योगी जी है। राहुल गांधी के अंदर नहीं दिखता अपोजिशन के तौर पे आपको अंदर? तो पॉलिटिकली मैच्योर भी नहीं है ना। वो कौन बोलता है कि वो पॉलिटिकली मैच्योर है? वो उनके बयानबाजी देखिए, वो भी बचपना वाला वो काम कर रहे हैं। पहले तो उनको नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़ लेना चाहिए और पूरी इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लेना चाहिए। उन्होंने बाप दादाओं ने क्या किया है, ग्रैंडफादर ने देश के साथ, तो उनको ये वो चीज़ पहले समझ लेनी चाहिए। तो जनता का पीएम मोदी क्या मुझे काम गिना पाए मेरे स्क्रीन पे 4 से 5 काम भाजपा वालों के? अरे आप देखो, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कितने, मतलब जितनी योजनाएं आई है, तो आप एक तो बताओ, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में वर्ल्ड में 3rd नंबर है इंडिया, बिकॉज ऑफ मोदी नहीं, लेकिन IITians की वजह से। लेकिन अब मोदी की जो योजना लाते हैं वो तो प्रजालक्षी और समाजलक्षी होती है। देखो, अच्छे राजनेता का धर्म पहले है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद समाज, और उसके बाद अपना पक्ष, और उसके बाद अपने निजी मसले। लेकिन विपक्षों का क्या है, पहले अपने निजी मसले, निजी स्वार्थ, तभी तो राष्ट्र सेवा और समाज सेवा। दूसरी तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम पुरानी कांग्रेस नहीं, हम एक नई सिरे से उभरते हुए कांग्रेस है। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दो तो कांग्रेस बदल जाएगी क्या? वो भी तो मजबूरी में फैसले रहे हो। राहुल गांधी को मंदिर जाने से किसने इंस्पायर किया? मोदी जी ने। मोदी जी तो वोट बैंक के लिए नहीं जाते, वो शुरू से बचपन। कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी का राहुल गांधी कॉपी करते हैं। राहुल गांधी कॉपी करते हैं ना, करनी पड़ेगी ना। आप किसी को, एक की कम्युनिटी को टारगेट करके वोट बैंक बटोर रहे हो आज सालों से और संभाल रहे हो, अब सनातनी जाग गया तो वो वोट करेगा ही उनको विकास के नाम पे। क्यों नहीं? 370 देख लो, ये राम मंदिर देख लो, G20 का दिल्ली में हुआ। मैं खुद विदेश रहा हूँ 10 साल पहले। राम मंदिर से आम जनता को या फिर आम दर्शक को क्या फायदा है? आम जनता को बिल्कुल फायदा है। आप कैसे बताइए मुझे। देखो, नितिन गडकरी का ये आप रोड मंत्रालय ले लो, पीयूष गोयल का ले लो, आप ये अश्विनी वैष्णव, ये हेल्थ मिनिस्ट्री, जितनी भी सेपरेट मिनिस्ट्री भी अच्छा काम कर रही है विकास के लिए। और क्या, मेरा सवाल है कि राम मंदिर को लेकर आम जनता का क्या फायदा होगा राम मंदिर से? अरे देखो यार, सनातनी एक मंदिर बनने जा रहा है तो लोग मुस्लिम कम्युनिटी मक्का में क्यों जाते हैं? जितना जो चर्च में जाते हैं, जैन मंदिर में जाते हैं, जैन जहाँ जी भी जो अपना आस्था आश्रय होते वहाँ जाते हैं, तो एक आस्था का प्रतीक है। इसकी भी लड़ाई थी 500 सालों। सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या लगा 2024 में पीएम मोदी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो विपक्षी पार्टी वो आपस में लड़ भिड़ रही हैं, इनमें कोई एकता तो नज़र आ नहीं रही है। और मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मोदी को आना क्यों नहीं चाहिए, यही क्वेश्चन मैं अगर किसी से करूं तो उनका क्या कारण है नहीं आने का? क्या उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने क्या देश सेवा नहीं की? आम जनता कहते हैं कि मोदी राज में महंगाई बढ़ गई, रोजगार की बात नहीं करते पीएम मोदी। पैदावार बंद कर दो आप, अपनी परिवार की पैदावार बंद कर दो आप, तो महंगाई रुक जाएगी। पैदावार आपकी बढ़ती जा रही है, हजारों संख्या में शादियां हो रही हैं, नई नई दुल्हनें लेके आ रहे हो। शादी ब्याह पैदावार ये तो समाज में हमेशा से रहा है। जनसंख्या बढ़ेगी और प्राकृतिक आपदा आएगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, कुछ आएगा, तो नुकसान किसका होता है? ये सरकार का होता है, उसके जनता के टैक्स से सरकार काम करती है। तो भाई जब फसलें नष्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप जो आपके पास बीमारियां आएंगी, उनके इलाज के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, क्या उसमें सरकार का खर्च नहीं होता? मेरा सवाल आपसे ये उठ रहा है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं मुझे एग्जाम्पल के तौर पर, ये सब सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में पहले भी तो होता था। पहले होता था, जिस सोसाइटी में होता, आज की डेट में करंट की आबादी चेक कर लो और उस टाइम की आबादी आप चेक कर लीजिए, क्या आबादी थी, क्या था, कितनी दुर्घटनाएं तब हुई थी, कितनी दुर्घटनाएं अब हो रही है। पहले कितनी सुरक्षा साज और सामान आया करता था, अब कितना सुरक्षा साज समाज मिल रहा है सुरक्षा के लिए। तो ये इसका पहले पता लगाइए, फिर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि सच्चाई क्या है। महंगाई को आज तक जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रोक पाए, जो पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंदिरा गांधी नहीं रोक पाई, उसके बाद राजीव गांधी नहीं रोक पाई, उसके बाद सोनिया नहीं रोक पाई। प्रधानमंत्री तो नहीं बनी वो, पर जिसको प्रधानमंत्री आर्थिक बेस पे बनाया था वो भी नहीं रोक पाया। तो आप एक चीज बताइए, मोदी सरकार है, हर विपदाओं का सामना करते हुए भाई पब्लिक को इतना तो सहना पड़ेगा। कोई विकास कार्य होना है कहीं का भी, चाहे रोड का हो, चाहे आसमान का हो, चाहे नभ का हो, चाहे चंद्रयान का हो, तो उसके लिए तो उसका बजट चाहिए ना, वो पब्लिक के जनता के टैक्स से ही होगा। सर इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या कहेंगे, जो विपक्ष की गठबंधन है बीजेपी के खिलाफ? इंडिया का अलायंस यही है, एक कहता हूँ ये अपने पास से भ्रष्टाचार के तख्मे हटा दे, कानून को अपने हवाले कर दें
और अपना कह दें कि हम लोगों ने अपराध किया था, हमें माफ़ी चाहिए इस देश से, तो जनता अपने आप प्रयास करेगी और चिंता करेगी। अदरवाइज तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, जातिवाद में बांटते रहेंगे, और जब ये जातिवाद में बढ़ाएंगे देश का नुकसान होगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जातिवाद तो बीजेपी में बढ़ गया है। ये तो कांग्रेस वालों को अपनी किताबें खोल के देखनी चाहिए, कितना इतिहास उन्होंने बदला था, कितना इतिहास बदल रहा है और कितना जातिवाद। एक कम्युनिस्ट से जाके चुनाव लड़ते हैं, आइए कटोरा पाकिस्तान की तरह ले लेके फिर रहे हैं, लाओ जो हमारे साथ गठबंधन करो, हमसे एकता करो। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कितना सच बोल रही है? देखिए, इन्होंने दौर देखे हैं, और जो बात है आज की, आज का युवा, आज का किसान, आज का जवान, जो मौजूदा सरकार है, जो 9 साल में उनके लिए कार्य किया है, तो आगे बढ़ रहा है। और इस तिरंगे की आन शान बढ़ रही है, तो घड़ियालू आंसू बहाने वाला विपक्ष परेशान है। और जो बात करते हैं डेवलपमेंट की, जो 50 सालों से इस देश की जनता ने एक छत्र राज दिया, ना सोच थी, ना विजन था, ना उनकी शक्ति थी, तो आज की मौजूदा सरकार ने कार्य किए हैं। जहाँ तक 400 सीटें होने के बावजूद धारा 370 ना हटा पाए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा ना हटा पाए, जो राम मंदिर का मुद्दा है, तो 3 मुद्दे इस देश की सरकार ने जो ट्रिपल तलाक से आम जनता को क्या फायदा है? देखिए, उन बहनों से पूछ, मुस्लिम समुदाय में ऐसा अभिशाप बना हुआ था, उन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया था, आज खुशहाल है, आज अपना जीवन व्यापन कर